जगतपिता ब्रह्मा की तपोस्थली तीर्थनगरी पुष्कर के अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम में आगामी 18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 तक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। उत्तराखंड देवभूमि की कथा व्यास सरस्वक्ता पूज्य कथावाचिका श्री डॉक्टर भारती व्यास उपस्थित धर्मावलंबियों को कथा का श्रवण करवाएंगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पर्वतीय समाज उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर एस तड़ागी ने बताया कि 18 दिसंबर को प्रातः 9 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा पुष्कर सरोवर के वराह घाट कुर्मांचल घाट से प्रारंभ होकर उत्तराखंड आश्रम भवन तक पहुंचेगी। इसके पश्चात कथा का आरंभ होगा। कथा में श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में मंगलाचरण सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित का जन्म कथा का वर्णन किया जाएगा। कथा 24 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। 24 दिसंबर को कथा की पूर्णाहुति, भवन भंडारा एवं कथा विश्राम दिवस रहेगा। आयोजन के दौरान विशेष रूप से कथा स्थल पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रोजाना योग एवं ध्यान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं रोजाना कथा के पश्चात निःशुल्क ज्योतिष परामर्श दिया जाएगा। श्री केशव संगिनी सेवा न्यास के अध्यक्ष श्रीमती भारती व्यास ने बताया कि आधुनिक युग में युवा वर्ग को धर्म, वेद, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता किस प्रकार उनके जीवन में सहायक होती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण के साथ साथ जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन का कार्य करता है, इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सनातन की ओर प्रेरित करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के साथ स्वावलंबन, आत्मरक्षा का अध्ययन भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने की कला से सिखाया है। कथा का आयोजन व्यास टूर एंड ट्रेवल्स देहरादून, श्री केशव संगनी सेवा न्यास, भारतीय एंटरप्राइजेस देहरादून के तत्वाधान और पर्वतीय समाज उत्तराखंड अजमेर राजस्थान के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान पर्वतीय समाज उत्तराखंड अजमेर राजस्थान ट्रस्ट के प्रताप सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, कैलाश सीवाल, केशव संगनी सेवा न्यास के उपाध्यक्ष अनीता वारिया, सचिव प्रीति दुबे, संरक्षक राजेंद्र व्यास, सदस्य सोमदत्त जोशी, उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित जगदीश चंद, सतीश चंद तिवारी सहित चंदन सिंह, बालकृष्ण पाराशर, नंदूलाल पवार, गौतम आश्रम की ट्रस्टी विद्याधर जोशी, सावित्री गौतम आदि मौजूद रहे। ये उत्तराखंड भवन पुष्कर में हमारा एक भागवत कथा आयोजन जो है श्री केशव संघनी न्यास के माध्यम से, सेवा न्यास के माध्यम से हो रहा है। और हमारा इसमें पूर्ण रूप से युवाओं को भगवत कथा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना धर्म जागरण का एक मिशन है, जिसमें हम हर एक कैटेगरी के बुजुर्ग से लेकर के बच्चों को, सभी को हम भागवत कथा का श्रवण कराना चाह रहे हैं, ताकि उनका हाउ टू लिव, ये ज़िंदगी को आगे जीने के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जो अर्जुन को उन्होंने जो ज्ञान दिया था, मोक्ष के लिए। आज मेरे यहाँ भी उत्तराखंड में हम लोग केदारनाथ में लोग यात्रा करते हैं, प्रायश्चित यात्रा। लोगों को पता भी नहीं है कि जब भीम को मोक्ष चाहिए था तो भगवान शिव को ढूंढते हुए चले गए। वही युद्ध किस किस चरण में किस किस को क्या क्या भोगने को मिला था, वो भगवत गीता और गीता सार से मिलता है। वो हम उन बच्चों को दे के उनके अपनी आगे की ज़िंदगी को जीने में हम सरलता लाने की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ, हाँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है और व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद जाके उनको निमंत्रण दिया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। अब उनकी क्या डेट आती है, उनकी व्यस्तता ज़्यादा है और हो सकता है कि इस भागवत कथा में उनका आगमन हो, और हम लोग उसके धन्य हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि ताकि हमें वो धन्य करें। आपका नाम? मैं युवाओं को कैसे एकत्रित करेंगे? स्कूलों में या कॉलेज में जाएंगे? हाँ, हम स्कूल कॉलेज में जाके जो स्कूल ऑनर्स हैं और हमारा संघ परिवार की जो विद्या भारती हमारे के माध्यम से जो विद्यालय चलते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बच्चों को हमारे यहाँ भेजें। स्पेशली सैटरडे संडे हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ताकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान ना हो। और शाम में अगर एक सेशन हम भी लगा रहे हैं जिसमें ज्योतिषाचार्य भी होंगे, जो अपना डेली का सॉल्यूशन जो है उनकी, उसको हम रखना चाहेंगे, ताकि वो आगे के लिए कि हम किस किस तरह के अपने पाथ को, रास्ते को तय करें, उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी देंगे। मैं राजेंद्र व्यास, देहरादून केशव संघनी सेवा न्यास से संरक्षक के तौर पे यहाँ इस कथा का आयोजन कर रहा हूँ। हमारे डॉक्टर तड़ागी जी हमारे साथ, जो हमारा पर्वतीय समाज है, आपने पूरी तरह से हमें सहयोग किया, प्रतिष्ठान से लेके तो आज हमारे साथ पूरी तरह खड़े हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आप भारती व्यास जी मेरी धर्मपत्नी हैं, क्योंकि धार्मिक यात्रा उन्होंने शुरू की थी, तो हमने उनको जितना हो सकता है यथासंभव में अपना सहयोग दे रहा हूँ, और आगे
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हाँ, आप लोगों को सबको विदित होगा कि पुष्कर में उत्तराखंड आश्रम है जो जन सहयोग से बना हुआ है। यहाँ 7 दिवसीय ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। माननीय डॉक्टर भारती व्यास जी जो हमारे देवभूमि से उत्तराखंड से पधारी हैं, वो इसका कथा वाचन करेंगी और 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक जो है ये 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जो है ये कार्यक्रम होगा, जिसमें डेली जो कार्यक्रम होंगे उसका आपको ये पैम्पलेट्स इत्यादि दिया गया है, जिसके हिसाब से आप करेंगे। और प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का इसका समय होगा। कल 18 तारीख को सुबह पूर्वांचल घाट वराह घाट से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के परिवार और अन्य सभी लोग जो है, इस महिलाएं कुल जो है 108 कलश के रूप लेकर जो थे समय क्या सुबह 9 बजे से लेकर प्रारंभ होगी। वहाँ से शोभा यात्रा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, और यहाँ उत्तराखंड आश्रम जो है वो कलश यात्रा पहुँचेगी।